ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के बारे में। अब तक यह कुंभ राशि में वक्री होकर आप संचार कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा फिर वक्री होकर अपनी नीच वक्र राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर ऑलरेडी शनि भी आपके संचार कर रहे हैं, तो यह शनि के साथ वहाँ पर नीच राजभंग योग बनाएंगे। शनि वहाँ अपनी स्वग्रही राशि में, और यह जो उनका राशि परिवर्तन है 14 सितंबर को दोपहर 2:30 पर यह अपनी मकर नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, दो राशियों के बारे में जानकारी देंगे, और वह राशियां हैं आपकी सिंह राशि और कन्या राशि। तो सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध आध्यात्मिकता से है। यह आध्यात्मिक गुरु है। जो धर्मगुरु होते हैं, उपदेशक होते हैं, आपके कथावाचक होते हैं, आपके पंडित, आपके ज्योतिषी, आपके अध्यापक, आपके टीचर गुरु, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके साथ ज्ञान बांटते हैं, तो बुध का सीधा संबंध इन सब चीज़ों से होता है। और यह पुत्र का, संतान का भी कारक होता है। और साथ में आपको घर का सुख, मन की शांति, घर की शांति और आपको आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति, ये सब देवगुरु बृहस्पति से मिलती है। शुभ स्थिति होने पर उनकी जातक का जीवन बहुत आनंदपूर्वक व्यतीत होता है, बहुत मत शांतिपूर्ण तरीके से। और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ा संघर्ष, थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से इसको देख सकते हैं। और एक विनती मेरे आपसे है कि अगर आप मेरे चैनल पर रहें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो इनका ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। घर परिवार में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान आपको हो सकता है। परिवार वालों से कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि आपके परिवार में मतलब किसी व्यक्ति की हानि भी हो जाए। लेकिन आप अपने क्रोध और अपनी वाणी के ऊपर बिल्कुल नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि यहाँ आप पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है। तो यह स्थिति थोड़ी आपके फेवर में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं, आपके प्रतिकूल जा रही है। तो इसलिए बहुत धैर्य, संयम रखें, खासतौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। परिवार में अगर कोई मतभेद की, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, या तो मौन रहें, शांत रहें, या फिर वहाँ से उठकर चले जाएं। नहीं तो आगामी आपको इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और कुछ जमा धन, बैंक बैलेंस में आपकी कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा, वेस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कोई ना कोई परेशानी आपको यहाँ जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये आपके लॉर्ड है 5th हाउस के। तो 5th हाउस के जो लॉर्ड है यहाँ पर, तो यह है आपके थोड़ा संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको थोड़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी स्थिति थोड़ी अनुकूल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्थिति तो इसलिए ठीक बन रही है कि आपके थोड़ा परिवार भी आपका मैनेज इसलिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी दृष्टि है वह 9वीं दृष्टि इनकी परिवार पर पड़ रही है। यह बात मेरे दिमाग से थोड़ी निकल गई थी मित्रों। तो आपके परिवार में कोई माहौल ख़राब होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो उसको मैनेज कर देगी। तो इसलिए थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में सॉल्व भी हो जाएगी। और साथ में संतान की तरफ से भी थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। आपकी संतान को तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन थोड़ी कठिनाइयाँ भी देखने को मिलेंगी। उनके नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, लेकिन थोड़ी अड़चनों के साथ। संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। उनका विद्या में, एजुकेशन में या कार्य व्यवसाय में तो तरक्की, उन्नति, लेकिन थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ा संघर्ष। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यही स्थिति है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा। कोर्स करना है, डिग्री करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास, मेहनत आपको थोड़ी यहाँ पर जारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद 8th हाउस के लॉर्ड है, और यहाँ थोड़ी सी स्थिति
8th हाउस के लॉर्ड होकर और मारक स्थान में चले गए जो अष्टमेश होकर, यह स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट तो कोई दुर्घटना, पैसे का नुकसान, कोई बड़ा लॉस, कोई शरीर की हानि, हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। लाभ भाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अचानक से धन का आगमन जहाँ से आपका आता है उसमें थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। सोर्स ऑफ इनकम में कमी आ सकती है। बड़े भाई बहन, आपके बड़े तो जो आपसे एज में बड़े हैं, आपके मित्र वर्ग, उनसे थोड़ा नुकसान, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस उभर सकते हैं। और थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ा सकता है। थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ देखने को आपको मिल सकती है। और साथ में जो स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, थोड़ा आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता थोड़ी आपकी यहाँ पर वीक पड़ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और साथ में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, मेंटल स्टेबिलिटी, इसमें थोड़ी कमी। तो धैर्य और संयम रखें, अपने पर पूर्ण विश्वास रखें, उसके बाद निर्णय लेकर आप कोई भी कार्य करें तो स्थिति फिर आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। और उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर बन रही है आपकी, यहाँ पर ऑल ओवर अगर देखिए, और लेकिन इनकी जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ से 12th हाउस पर, यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि इनकी उच्च की पड़ रही है। तो जो जातक विदेशों में वह लाभ गेन करेंगे, तरक्की उन्नति करेंगे। कोई एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट का आप कार्य करते हैं, विदेशों से आना जाना है, वहाँ आपको सफलता, सक्सेस मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, नए संबंध बनेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से आपको शांति मिलेगी, आपको पीस मिलेगा। यहाँ इनकी शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। और साथ में यहाँ पर आपको कार्य व्यवसाय में आपको तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की वहाँ पर सीधी पंचम दृष्टि पड़ रही है। आप आजीविका से जुड़े हुए हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉई है, तो तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, नौकरी परिवर्तन, कार्य व्यवसाय परिवर्तन, उसमें कोई चेंजेस, तो उसकी भी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। और आप यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो भी एफर्ट्स आप डालेंगे, जो मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसके अनुरूप आपको संभवतः उतने शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए ऑल ओवर सिंह राशि वाले जातकों के लिए, देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। वहाँ अगर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आपको दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे। और अगर वहाँ भी दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो थोड़ा कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करने तो आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ी परेशानियाँ और कठिनाइयाँ आपकी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। और छोटे छोटे उपाय करने से घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं, तरक्की उन्नति करते हैं। अब यहाँ उपाय के तौर पर क्या कीजिए, ओम गंग गणपत्य नमः, ओम ब्रंग बृहस्पत्य नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः, 3 मंत्रों का जाप कीजिए। 2-2 मिनट भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए और एक हनुमान जी की आरती कीजिए। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें, पक्षियों को खिलाएं, गाय को खिलाएं, बेसन से बनी चीज़ें। और शनिवार को काली चीज़ों का दान करें, काली चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को खिलाएं। और ये 3 मंत्रों का जाप 2-2 मिनट, ओम गंग गणपत्य नमः, ओम ब्रंग बृहस्पत्य नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः, और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती। तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव जो उनसे आप बचे रहेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यह आपके 5th हाउस में जा रहे हैं, बहुत शुभ स्थिति नहीं है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, थोड़ा मानसिक तनाव, संतान की तरफ से चिंता, टेंशन, संतान से कोई विरोध, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, या उनका कोई विवाह शादी में कोई बाधा आना, उनका हेल्थ डिस्टर्ब होना, उनकी एजुकेशन, नौकरी, कार्य व्यवसाय, बिजनेस में प्रॉब्लम, जिससे आप थोड़ा चिंतित रहे और थोड़ा परेशानी में आ जाए।
और थोड़ा तालमेल आपका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए तो थोड़ा संयम रखिए, धैर्य रखिए, मित्रों जैसा व्यवहार कीजिए, उनकी बात को सोच समझ कर आप किसी निर्णय पर पहुँचें, उनसे कोई वार्तालाप करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी। कोई कोर्स एडमिशन करना है तो वहाँ भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे और थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। उसके बाद नौकरी में थोड़ी तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी प्रॉब्लम, संघर्ष की स्थिति अधिक रहेगी। नई नौकरी लगने में प्रॉब्लम रहेगी। नया कार्य व्यवसाय करना है, उसमें चेंजेस, बदलाव लाना है तो बिल्कुल मत कीजिए फिलहाल, क्योंकि आपको परेशानियाँ तो यहाँ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में कोई परिवर्तन करना बिल्कुल मत कीजिए। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, वैसे ही चलने दें। यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, फिर आप तरक्की उन्नति करेंगे। थोड़ा प्रयत्न और संघर्ष अपना जो आप करते हैं तो उसको वही करते रहे। आज नहीं तो कल जब ग्रह आपके फेवर में आएंगे तो उसके अनुरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का खर्चा, नुकसान, ये आपको देखने को मिल सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा है, वहाँ से किसी मुश्किल में आ सकते हैं, वो आपके अगेंस्ट आपका डिसीजन हो सकता है। आप विदेशों में थोड़ी प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, आप विदेश आते जाते हैं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा, पैसे का नुकसान, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन लाभ भाव पर इनकी उच्च की दृष्टि पड़ रही है, यह शुभ स्थिति है। और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है लाभ भाव पर इनकी, तो अचानक से धन लाभ के स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, पैसे का आगमन सुचारू रूप से स्टार्ट होएगा। पैसा फंसना अटकना एक अलग चीज़ है, लेकिन धन का आगमन आपके पास होगा। और बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो आपसे एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ, सहयोग और फाइनेंशियली आप लाभ गेन यहाँ पर कर सकते हैं, उसकी संभावनाएं पूरी बन रही है। भाग्य तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप तरक्की उन्नति के अवसर जो आपको मिलेंगे, थोड़े अवसरवादी बनिए, थोड़ा प्रयत्न, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके पिताजी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। किसी धार्मिक स्थान की कोई यात्राएं आपकी हो सकती है। आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद जिनकी नवीं दृष्टि वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, तो थोड़ा आपकी कार्य करने की शैली, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी दृढ़ हो जाएगी। थोड़ा देवगुरु बृहस्पति की वहाँ पर कृपा मिलेगी। थोड़ा आध्यात्मिकता का भाव भी आपका बनेगा और धैर्य और संयम से आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। बात करते हैं कि आपके सप्तमेश भी हैं। अब पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह शादी के नए संबंध बनेंगे। नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। इससे पहले पति पत्नी के बीच में मतभेद, डिफरेंसेस से वे दूर हो जाएंगे। एक दूसरे का लाभ सहयोग आप यहाँ पर गेन करेंगे। कोई नए प्रेम संबंध बन सकते हैं और प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति, इसका लाभ उठाएं। भूमि, मकान, वाहन प्रॉपर्टी की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो मकान लेने की, वाहन लेने की योजना बनेगी तो वहाँ से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको मिलेगा। इससे पहले कोई वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, वह दूर हो जाएगा। नए मकान में प्रवेश, नए वाहन का आगमन आपके घर में हो सकता है। नई संपत्ति लेने की कोई योजना बनेगी, कोई प्रॉपर्टी लेने की, तो आपको सक्सेस मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। शांति का माहौल रहेगा, बहुत मेंटल पीस मिलेगा और घर का पीस मिलेगा। शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। देखिए मित्रों, ऑल ओवर अगर देखें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि यहाँ पर जो इनका बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, यह है जो इनकी दृष्टियाँ हैं बहुत अच्छी पड़ रही हैं, तो वहाँ से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है उसका सर्वाधिक अहमियत उसकी होती है, मेन इंपॉर्टेंस। तो इसलिए आप उसको का भी एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा किसी भी ग्रह की आपके शुभ चल रही है, आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, और ख़ास तौर से बृहस्पति की,
आपके पक्ष में, तो आप बहुत बहुत तरक्की उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ ग्रहों की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो आपके पक्ष में नहीं है, तो थोड़ा संघर्ष और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, तो उससे आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, ओम गंग गणपते नमः, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, 1-1, 2-2 मिनट आप 3 मंत्र का जाप कीजिए। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें, बेसन से बना प्रसाद भगवान को चढ़ाएं, और पक्षियों को बेसन से बनी जो नमकीन आती है तो वो खिलाएं, काले कौवों को, काली चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। और शनिवार के दिन काली तिल, उड़द, इन सब चीज़ों का दान करें, और एक हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 3 दिन आप शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।